वो डर गया कि वो डाकू हैं और हिफाजत के लिए दरख्त पर चढ़ गया। जब वो इसके पास आए और उतरे तो इसने उनमें से 40 को गिन लिया। उन्होंने अपने घोड़ों को बेलगाम करके दरख्तों से बांध दिया। चट्टानों में एक दरवाज़ा खुला और फौज को अंदर जाने के बाद ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये बड़ी और अच्छी तरह से रोशन दिखा, बल्कि सोने के इतने थैले निकाले जितने थैले अपनी बीवी के पास ले गया और उनको इसके सामने खाली कर दिया। उन्होंने कासिम के जिस्म को 4 हिस्सों में काट दिया और गार के अंदर अली बाबा और 40 चोर। फारिस के एक कस्बे में 2 भाई रहते थे, एक का नाम कासिम और दूसरा अली बाबा। कासिम की शादी एक अमीर बीवी से हुई थी और वो काफ़ी ऐश में रहता था, जबकि अली बाबा को पड़ोसी जंगल में लकड़ियां काटकर कस्बे में बेचकर अपनी बीवी और बच्चों को पालना पड़ता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में था, उसने देखा कि घोड़ों पर सवार आदमियों का एक दस्ता गुबार के बादल में उसकी तरफ आ रहा है। वो डर गया कि वो डाकू हैं और हिफाजत के लिए दरख्त पर चढ़ गया। जब वो इसके पास आए और उतरे तो इसने उनमें से 40 को गिन लिया। उन्होंने अपने घोड़ों को बेलगाम करके दरख्तों से बांध दिया। इनमें से बेहतरीन आदमी, जिसे अली बाबा ने कप्तान समझा, कुछ झाड़ियों के दरमियान जाकर कहा, खुल जा सिम सिम। इतना साफ कि अली बाबा ने इसे सुना। चट्टानों में एक दरवाज़ा खुला और फौज को अंदर जाने के बाद वो उनके पीछे हो लिया और दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। वो कुछ देर अंदर रहे और अली बाबा इस डर से कि वो बाहर आकर उसे पकड़ लें, सबसे दरख्त पर बैठने पर मजबूर हो गया। आखिर दरवाज़ा दोबारा खुला और 40 चोर बाहर निकल आए। जब कप्तान सबसे आखिर में गया तो वो पहले बाहर आया और सबको अपने पास से गुजरने दिया। इसके बाद इसने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये कहते हुए शट सीसम। हर आदमी अपने घोड़े पर लगाम लगाकर सवार हो गया। कप्तान ने अपने आप को उनके आगे रखा और वो वापस लौट गए। फिर अली बाबा नीचे उतरा और झाड़ियों में छुपे दरवाजे के पास गया और कहा, खुल जा सिम सिम। ये खुल गया। अली बाबा, जिसे एक मध्यम नागवार जगह की तवक्को थी, वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये बड़ी और अच्छी तरह से रोशन है। इसे एक वॉलेट की शक्ल में इंसान के हाथ से खोखला किया गया, जिसने छत के एक सुराख से रोशनी हासिल की। उसने माल की भरपूर गांठें देखें, रेशम के बरुकेट्स सब एक साथ ढेर, और सोना और चांदी के ढेरों में, और चमड़े के पर्स में पैसे। वो अंदर गया और दरवाज़ा इसके पीछे बंद कर दिया। उसने चांदी की तरफ नहीं देखा, बल्कि सोने के इतने थैले निकाले जितने उसने सोचा कि इसके गधे जो बाहर घूम रहे थे उठा सकते हैं। इसने इनको थैलों से लाद दिया और उसने सब कुछ छुपा दिया। अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, बंद हो जा सिम सिम। उसने दरवाज़ा बंद किया और घर चला गया। फिर उसने अपने गधों को घर के सह में घुसा, दरवाजे बंद कर दिए, पैसों के थैले अपनी बीवी के पास ले गया और उनको इसके सामने खाली कर दिया। इसने इसे राज रखने को कहा और इसने जाकर सोना दफन कर दिया। पहले मुझे इसकी पैमाइश करने दो, इसकी बीवी ने कहा। मैं जाऊंगी और किसी से तराजू उधार ले लूंगी, जबकि तुम गड़ा खोदोगे। चुनांचे वो भागकर कासिम की बीवी के पास गए और एक तराजू उधार ले लिया। अली बाबा की गुर्बत को जानकर बहन ये जानने के लिए मुतजस्सिस हुई कि इसकी बीवी किस किस्म का अनाज नापना चाहती है और फनी तौर पर तराजू के नीचे कुछ सूट रख दिया। अली बाबा की बीवी ने घर जाकर सोने के ढेर पर तराजू रखा और इसे भरा और खाली कर दिया, इसकी बड़ी खुशी के लिए। इसके बाद वो इसे अपनी बहन के पास ले गई। ये देखे बगैर कि सोने का एक टुकड़ा इस पर चिपका हुआ है, जिसे कासिम की बीवी ने बड़ा रास्त महसूस किया जब इस तराजू को उल्टा करके देखा। वो बहुत मुतजस्सिस हुई और जब कासिम घर आया तो कासिम से कहा, कासिम, तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा अमीर है। वो अपने पैसों को शुमार नहीं करता, वो इसे तोलता है। उसने इससे इस पहेली की वजाहत करने की इल्तिजा की, जो उसने इसे सोने का टुकड़ा दिखाकर बताया कि उसे ये कहाँ से मिला है। फिर कासिम को इतना हसद हुआ कि वो सो नहीं सका और सुबह तुलू आफ्ताब से पहले अपने भाई के पास चला गया। अली बाबा, इसने इसे सोने का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, तुम गरीब होने का बहाना करते हो फिर भी सोना तोलते हो। इससे अली बाबा को अपनी बीवी की हमाकत का मालूम हुआ कि कासिम और उसकी बीवी उनका राज जान चुके हैं, इसलिए इसने सबका एतराफ़ किया और कासिम को हिस्सा देने की पेशकश की। कासिम ने कहा, मैं उसकी तवक्को करता हूँ कि मुझे मालूम होना चाहिए कि ख़जाना कहाँ से मिला है, वरना मैं सब कुछ खुद दरियाफ्त कर लूँगा और तुम सब कुछ खो दोगे।
अली बाबा ने खौफ से ज़्यादा मेहरबानी से इसे गार के बारे में बताया और इस्तेमाल करने के लिए अल्फाज। कासिम ने अली बाबा को छोड़ा, अपने लिए खजाना हासिल करने चल पड़ा। वो अगली सुबह सवेरे अलिफाटे और 10 खच्चरों को बड़े बोरों से लदे लेकर रवाना हुआ। इससे जल्द ही वो जगह और गार का दरवाज़ा चट्टान में मिल गया। इसने कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुला और उसके अंदर दाखिल होते ही बंद हो गया। वो सारा दिन खजानों पर नजरें जमाई रखी, लेकिन अब उसने इसमें से ज़्यादा जमा करने में जल्दी की। लेकिन जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे याद नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाने के लिए क्या कहे। खुल जा सिम सिम के बजाय इसने कहा, दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा बंद रहा। उसने मुख्तलिफ किस्म के अनाज के नाम बोले और दरवाज़ा फिर भी तेज़ी से फंस गया। वो इस खतरे से इतना खौफजदा था कि वो इस लफ्ज़ को भूल गया था जैसे इसने कभी सुना ही ना हो। दोपहर के करीब डाकू अपने गार में वापस आए और उन्होंने देखा कि कासिम के खच्चर अपनी पेठों पर बड़े बड़े बोरों के साथ घूम रहे हैं। इसने उन्हें खतरे की घंटी दी। वो दरवाजे की तरफ गए जो उनके कप्तान के कहने पर खुला। खुल जा सिम सिम। कासिम, जिसने उनके घोड़ों के पांव रोंदने की आवाज़ें सुनी थी, अपनी जान बचाने का तहिया कर लिया। चुनांचे दरवाज़ा खुलते ही इसने छलांग लगाकर कैप्टन को नीचे फेंक दिया। बेकार। ताहम डाकुओं ने जल्द ही इसे मार डाला। गार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि तमाम थैले तैयार पड़े हैं और सोच भी नहीं सकते थे कि कोई उनके राज को कैसे जानकर अंदर दाखिल हुआ है। उन्होंने कासिम के जिस्म को 4 हिस्सों में काट दिया और गार के अंदर केलों से जड़ दिया ताकि किसी भी शख्स को खौफजदा कर दिया जाए, और मजीद खजाने की तलाश में चले गए। जैसे जैसे रात हुई, कासिम की बीवी बहुत बेचैन हो गई और भागकर अपनी भाभी के पास गई और उसे बताया कि इसका शौहर कहाँ गया है। अली बाबा ने इसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश की और कासिम की तलाश में जंगल की तरफ रवाना हो गए। गार में दाखिल होने पर उसने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो इसका मुर्दा भाई था। खौफ से भरा हुआ उसने अपने गधे में से एक पर लाश रख दी और दूसरे पर सोने के थैले और सबको कुछ कपड़ों से ढांप कर घर लूट गया। उसने सोने से लदे 2 गधों को अपने सह में भगाया और दूसरे को कासिम के घर ले गया। दरवाज़ा गुलाम मोरजियाना ने खोला, जिसे वो बहादुर और चालाक जानता था। गधे को उतारते हुए उसने इससे कहा, यह तुम्हारे आका की लाश है जिसे कत्ल कर दिया गया है, लेकिन हमें इसे इस तरह दफन करना चाहिए जैसे वो अपने बिस्तर पर मर गया हो। मैं तुमसे फिर बात करूंगा, लेकिन अब अपनी मालिकन से कहो मैं आ गया हूँ। कासिम की बीवी अपने शौहर की मौत के बारे में जानकर उपड़ी, लेकिन अली बाबा ने पेशकश की कि वो इसे अपने और उसकी बीवी के साथ रहने के लिए ले जाए। वो इसकी सलाह पर अमल करने का वादा करेगी और सब कुछ मोरजियाना पर छोड़ देगी। इस पर वो राजी हो गई और अपनी आंखें खुश्क कर लें। इसी दौरान मोरजियाना ने एक इलाज मुआवजा तलब किया। मेरे गरीब मालिक, इसने कहा, ना खा सकता है और ना बोल सकता है और कोई नहीं जानता कि इसकी परेशानी क्या है। वो दवा घर ले गई और अगले दिन रोती हुई वापस आई और एक जौहर मांगा जो सिर्फ इन लोगों को दिया जाता है जो अभी मरने वाले हैं। इस तरह शाम के वक्त किसी को भी कासिम की बीवी और मोरजियाना की चीख व पुकार सुनकर हैरत नहीं हुई और सबको बताया कि कासिम मर गया है। अगले दिन मोरजियाना शहर के दरवाज़ों के करीब एक बूढ़े मोची के पास गया, जिसने अपना ठेला जल्दी खोला, इसके हाथ में सोने का एक टुकड़ा दिया और इसे सुई और धागे के साथ इसके पीछे आने को कहा। इसकी आंखें रुमाल से बांध कर वो उसे इस कमरे में ले गई जहां लाश पड़ी थी। पट्टी उतार कर उसे एक साथ मुर्दा के जिस्म के हिस्से सिलाई करने का कहा, जिसके बाद वो दोबारा आंखें ढांप कर उसे घर ले गए। फिर उन्होंने कासिम को दफन किया और उसकी गुलाम मोरजियाना उसके पीछे पीछे कब्र तक चली गई, रोते हुए और बाल बखेरते हुए, जबकि कासिम की बीवी घर में ही रोती रही। अगले दिन वो अली बाबा के साथ रहने चली गई, जिन्होंने कासिम की दुकान अपने बड़े बेटे को दे दी। 40 चूर। गार में वापसी पर कासिम की लाश और उनके कुछ पैसों के थैले ना देखकर बहुत हैरान हुए। कैप्टन ने कहा, हमारे बारे में यकीनन पता चल चुका है और अगर हम ये जान सके कि हमारे राज को जानने वाला कौन है तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। 2 आदमियों ने इसे जरूर जाना होगा। हमने एक को मार दिया है, अब हमें दूसरे को तलाश करना होगा।
इस मकसद के लिए तुम में से जो दलेर और हुनरमंद हो, इसे चाहिए कि वो मुसाफिर का लिबास पहनकर शहर में जाए और मालूम करे कि हमने जिसको कत्ल किया है, क्या लोग इसकी मौत के अजीब व गरीब अंदाज में बात करते हैं। अगर कासिद नाकाम हो जाए तो उसे अपनी जान गिनवानी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि हमारे साथ धोखा हो जाए। चोरों में से एक ने शुरू किया और ये करने की पेशकश की, और बाकियों ने उसकी बहादुरी की बहुत तारीफ करने के बाद इसने अपना भेष बदल लिया और बाबा मुस्तफ़ा के ठेले के पास से सुबह सवेरे शहर में दाखिल हुआ। चोर ने इसे गुड डे कहते हुए कहा, ईमानदार आदमी, तुम अपनी उम्र में सिलाई कैसे देख सकते हो? मोची ने जवाब दिया, मैं जितना भी बुरा हूँ, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। और क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक लाश को सिलाई किया था जहां रोशनी अब से कम थी। डाकू अपनी खुश किस्मती पर बहुत खुश हुआ और उसे सोने का एक टुकड़ा देकर वो घर देखना चाहता था जहां उसने लाश को टांका था। पहले तो मुस्तफ़ा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जब डाकू ने इसे सोने का एक और टुकड़ा दिया तो वो सोचने लगा कि अगर उसकी आंखों पर पट्टी पहले की तरह बांध दी जाए तो शायद वो मोड़ याद कर ले। इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गया। डाकू जुज़वी तौर पर उसकी रहनुमाई करता था, कासिम के घर के बिल्कुल सामने, जिसके दरवाजे पर डाकू ने चाक के टुकड़े से निशान लगाया था। फिर खुश होकर बाबा मुस्तफ़ा को अलविदा किया और जंगल की तरफ लूट गया। मोरजियाना ने बाहर निकलकर डाकू के बनाए हुए निशान को देखा, जल्दी से अंदाज़ा लगा लिया कि कोई फसाद बर्पा हो रहा है और अपने मालिकन से कुछ कहे बगैर हर तरफ 2-3 दरवाजों पर चाक का एक टुकड़ा लेकर निशान लगा दिए। चोर ने इसी दौरान अपने साथियों को अपनी दरियाफ्त का बताया। कैप्टन ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि उसे वो घर दिखाएं जो उसने निशानजद किया था। लेकिन जब वो इसके पास पहुंचे तो देखा कि 5-6 घर इसी तरह चाक किए हुए थे। गाइड इस कदर परेशान था कि वो नहीं जानता था कि क्या जवाब देना है, और जब वो वापस आए तो नाकाम होने की वजह से इसका सर कलम कर दिया गया। एक और डाकू भेजा गया और बाबा मुस्तफ़ा पर फतह हासिल करके घर को सुर्ख चाक से निशानजद किया, लेकिन मोरजियाना ने फिर इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। दूसरे डाकू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन ने अब खुद जाने का तहिया कर लिया, लेकिन दूसरों से ज्यादा समझदार, उसने घर पर निशान नहीं लगाया बल्कि इसको इतनी बारीक बीनी से देखा कि इसे याद करने में नाकाम न रहे। वो वापस आया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो आसपास के देहातों में जाएं और 19 खच्चर और 38 चमड़े के बर्तन खरीदें, सिवाय एक के जो तेल से भरा हुआ था, बाकी सब खाली हों। कैप्टन ने अपने हर आदमी को, जो मुकम्मल तौर पर मुसल्ला था, हर एक में डाला, तेल से बर्तनों के बाहर की मालिश की। फिर 19 खच्चरों पर 37 डाकड़ों और तेल के घड़े लाद कर शाम के वक्त शहर पहुंचे। कैप्टन ने अपने खच्चरों को अली बाबा के घर के सामने रोका और अली बाबा से, जो बाहर ठंडक के लिए बैठा था, कहने लगे, मैं बाजार में बेचने के लिए दूर से तेल लाया हूँ, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि मुझे नहीं मालूम रात कहाँ गुजारी जाए जब तक कि तुम मुझ पर एहसान न करो। अगरचे अली बाबा ने डाकुओं के कप्तान को जंगल में देखा था, लेकिन तेल के सौदागर के भेस में इसे पहचाना नहीं था। उसने इसे खुश आमदीद कहा, खच्चरों के दाखिल होने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और मोरजियाना के पास गया ताकि वो अपने मेहमान के लिए बिस्तर और रात का खाना तैयार करे। वो अजनबी को अपने हाल में ले आया और खाना खाने के बाद दोबारा किचन में मोरजियाना से बात करने चला गया, जबकि कैप्टन अपने खच्चरों को देखने के बहाने सहन में चला गया, लेकिन वाकई अपने आदमियों को बताने के लिए कि क्या करना है। पहले मटके से शुरू होकर आखिर तक उसने हर एक आदमी से कहा, जैसे ही मैं हुजरे की खिड़की से जहां मैं हूं वहां से कुछ पत्थर फेंकूं तो तुम लोग अपनी छुरियों से बर्तनों को काट कर बाहर आ जाना और मैं बाहर आऊंगा। आपके साथ सहन में वो घर वापस आया और मोरजियाना उसे इसके कमरे में ले गई। इसके बाद इसने अपने साथी गुलाम अब्दुल्ला से कहा कि वो अपने आका के लिए कुछ शोरबा बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखे, जो बिस्तर पर जा चुका था। इस दौरान इसका चिराग बुझ गया और उसके घर में तेल नहीं रहा। परेशान ना हो, अब्दुल्ला ने कहा, सहन में जाओ और उन बर्तनों में से कुछ निकाल लो। मोरजियाना ने इसके मशवरे के लिए इसका शुक्रिया अदा किया, तेल का बर्तन लिया और सहन में चली गई। जब वो पहले बर्तन के पास आई तो अंदर से डाकू ने आहिस्ता से कहा, क्या यह वक्त है? मोरजियाना के अलावा कोई और गुलाम जब वो अपने मतलूबा तेल के बजाय बर्तन में एक आदमी को पाता तो चीखता और शोर मचाता।
लेकिन इसने ये जानकर कि इसका मालिक किस खतरे में था एक मंसूबा समझा और खामोशी से जवाब दिया, अभी नहीं। वो एक ही जवाब देते हुए तमाम बर्तनों के पास गए, यहाँ तक कि वो तेल के घड़े के पास पहुंच गए। अब इसने देखा कि इसके आका ने तेल के ताजिर को बहलाने का सोचकर 38 डाकुओं को इसके घर में घुसने दिया था। उसने अपना तेल का बर्तन भरा, वापस किचन में चली गई और अपना चिराग जलाकर दोबारा तेल के बर्तन के पास गई और तेल से भरी एक बड़ी केतली भरी। जब वो उबल पड़ा तो इसने जाकर हर बर्तन में इतना तेल डाला कि अंदर से डाकू को दबाकर मार डाला। जब ये बहादुराना काम हो गया तो वो बावर्ची खाने में वापस चली गई, आग और चिराग बजिया और इंतजार करने लगी कि क्या होता है। 1/4 घंटे में डाकुओं का कैप्टन बेदार हुआ, उठा और खिड़की खोल दी। जैसे ही सब खामोश नजर आ रहे थे, इसने कुछ छोटे कंकर नीचे फेंके जो बर्तनों पर लगे। उसने सुन लिया और जब इसके आदमियों में से कोई भी हलचल नहीं कर रहा था तो वो बेचैन हो गया और नीचे सहन में चला गया। पहले बर्तन के पास जाकर कहने लगा, क्या तुम सो रहे हो? इसने गर्म उबला हुआ तेल सूंघ लिया और फौरन जान गया कि अली बाबा और उसके घर वालों को कत्ल करने की इसकी साजिश का पता चल गया है। उसने पाया कि तमाम गिरोह मर चुका है और आखिरी देगची में से तेल गायब होने से उनकी मौत के तरीके से आगाह हो गया। इसके बाद इसने एक बाग की तरफ जाने वाले दरवाजे का ताला लगा दिया और कई दीवारों पर चढ़कर फरार हो गया। मोरजियाना ने यह सब सुना और देखा और अपनी कामयाबी पर खुश होते हुए बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह होते ही अली बाबा उठे और तेल के बर्तनों को देखकर पूछा कि सौदागर अपने खच्चरों के साथ क्यों नहीं गया। मोरजियाना ने इसे कहा कि पहले जार में देखो और देखो कि कोई तेल है। एक आदमी को देखकर वो घबरा कर वापस जाने लगा। कोई खौफ ना करो, मोरजियाना ने कहा, वो आदमी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो मर गया है। अली बाबा हैरानी से कुछ संभल कर पूछने लगा कि सौदागर का क्या हुआ। ताजिर, इसने कहा, वो सौदागर नहीं है और उसने इसे पूरी कहानी सुनाई। इसे यकीन दिलाया कि यह जंगल के डाकुओं की साजिश थी, जिनमें से सिर्फ 3 बाकी रह गए थे और सफ़ेद और सुर्ख चाक के निशानात का इससे कोई ताल्लुक था। अली बाबा ने फौरन ही मोरजियाना को ये कहते हुए आज़ादी दे दी कि वो इसकी ज़िंदगी का मकरूज़ है। इसके बाद उन्होंने लाशों को अली बाबा के बाग में दफन कर दिया, जबकि खच्चरों को उनके गुलामों ने बाजार में बेच दिया। कैप्टन अपने अकेले गार में वापस आया, जो उसे अपने खोए हुए साथियों के बगैर खौफनाक लग रहा था, और अली बाबा को कत्ल करके उनसे बदला लेने का पुख्ता अज़्म किया। इसने एहतियात से कपड़े पहने और शहर में चला गया, जहां उसने एक सराय में क़याम किया। जंगल के बहुत सारे सफ़रों के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें और बहुत उम्दा कतान ले जाकर अली बाबा के बेटे की दुकान के सामने एक दुकान बना ली। इसने अपने आप को सौदागर कहा और उसने जल्द ही अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली और उसके ज़रिए अली बाबा से, जिसे वो मुसलसल इसके साथ खाना खाने को कहते थे। अली बाबा ने शुक्रिया अदा करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए इसे अपने घर बुलाया और मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया और अपने बेटे के साथ एहसान करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। जब सौदागर रुखसत लेने ही वाला था तो अली बाबा ने इसे रोकते हुए कहा, जनाब, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम मेरे साथ रहकर खाना नहीं खाओगे? सौदागर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इसके पास एक वजह है। और अली बाबा के पूछने पर कि वो क्या है, उसने जवाब दिया, जनाब, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खा सकता जिसमें नमक हो। अली बाबा ने कहा, अगर ये सब कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ कि आज रात जो गोश्त हम खाएंगे इसमें नमक नहीं होगा। वो मोरजियाना को ये हुक्म देने गया तो वो बहुत हैरान हुई। ये आदमी कौन है? उसने कहा, कौन गोश्त नमक के बगैर खाता है? वो एक ईमानदार आदमी है, मोरजियाना, इसके आका ने जवाब दिया। लिहाजा जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। लेकिन वो इस अजनबी आदमी को देखने की ख्वाहिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने बर्तन उठाने में अब्दुल्ला की मदद की और एक लम्हे में देखकर पहचान गई कि यह डाकू कैप्टन है और उसने अपने लिबास के नीचे खंजर उठा रखा है। मैं हैरान नहीं हूँ, इसने अपने आप से कहा, यह शरीर आदमी जो मेरे आका को कत्ल करने का इरादा रखता है, इसके साथ नमक नहीं खाएगा, लेकिन मैं इसके मंसूबों को रोकूंगी। उसने अब्दुल्ला की तरफ से रात का खाना भेजा, जबकि उसने एक ऐसे दलेराना काम के लिए तैयार किया जिसके बारे में सोचा जा सकता था।
जब मीठा पेश किया गया तो डाकू अली बाबा और उसके बेटे के साथ अकेला रह गया, जिसे इसने शराबी बनाने और फिर उन्हें कत्ल करने का सोचा। इसी दौरान मोरजियाना ने एक नाचने वाली लड़की की तरह सर का लिबास पहना और कमर के गिर्द एक कमर बंद बांधी, जिसमें चांदी की पट्टी के साथ एक खंजर लटकाया, और अब्दुल्ला से कहा, अपना ताबूत उठाओ और चलो हम चलते हैं और मोड़ देते हैं। हमारा आका और उसका मेहमान अब्दुल्ला और मोरजियाना दरवाजे तक पहुंच गए। अली बाबा ने कहा, अंदर आओ मोरजियाना, और हमारे मेहमान को देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। और कैप्टन की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, वो मेरी लौंडी और मेरी नौकरानी है। कैप्टन किसी भी तरह खुश नहीं था, क्योंकि उसे खदशा था कि इसके अली बाबा को कत्ल करने का मौका अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन इसने मोरजियाना को देखने के लिए बड़ी बेताबी का बहाना किया और अब्दुल्ला दफ बजाने लगा और मोरजियाना नाचने लगी। कई रक्स करने के बाद इसने अपना खंजर खींचा और इससे अदाएं बनाए, कभी इसे अपनी छाती की तरफ, कभी अपने मालिक की तरफ, गोया ये रक्स का हिस्सा हो। अचानक सांस की वजह से उसने अपने बाएं हाथ से अब्दुल्ला से दफ छीन लिया और दाएं हाथ में खंजर पकड़े हुए अपने आका की तरफ लपकी। अली बाबा और उसके बेटे ने इसमें सोने का एक टुकड़ा डाल दिया और डाकू ने यह देखकर कि वो इसके पास आ रही है, इसे तोहफा देने के लिए अपना पर्स निकाला। लेकिन जब वो इसमें हाथ डाल रहा था तो मोरजियाना ने खंजर उसके दिल के अंदर घोंप दिया। नाखुश लड़की अली बाबा और उसके बेटे ने पुकार कर कहा कि तुमने हमें बर्बाद किया। ये आपको बचाने के लिए था मालिक, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, मोरजियाना ने जवाब दिया। यहाँ देखो, झूठे सौदागर के कपड़े को खोलकर खंजर दिखाया। देखो, तुमने दुश्मन बनाया है। याद रखिए, वो आपके साथ नमक नहीं खाता। और उसको देखो, वो तेल का झूठा सौदागर भी है और 40 चोरों का कप्तान भी। अली बाबा इस तरह अपनी जान बचाने के लिए मोरजियाना का बहुत शुक्रगुजार था कि उसने इसे अपने बेटे से शादी की पेशकश की। उसने आसानी से रजामंदी दे दी और चंद दिनों के बाद शादी बड़ी शान और शौकत से मनाई गई। 1 साल के इख्तिताम पर अली बाबा ने बाकी 2 डाकुओं के बारे में कुछ ना सुना। फैसला किया कि वो मर चुके हैं और गार की तरफ रवाना हो गए। इसके कहने पर दरवाज़ा खुल गया। खुल जा सिम सिम। वो अंदर गया और देखा कि जब से कैप्टन ने इसे छोड़ा है वहाँ वैसे ही मौजूद है। वो इतना सोना ले आया जितना वो ले जा सकता था और शहर वापस चला गया। उसने अपने बेटे को गार का राज बताया, जो इसके बेटे ने अपनी अगली नस्लों में दे दिया। चुनांचे अली बाबा के बच्चे और पोते अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक अमीर रहे।